क्या है खेसारी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? एक स्टेज शो में मैंने देखा कि वो आपको पकड़े, आप मतलब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी था कि मैं मतलब नहीं बोल सकता। मेरे साथ तो फिल्म में बहुत अच्छे से उन्होंने किया था और उसके बाद तो उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ किया था। दोनों में गजब बोल रही है। तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? आगे से अगर आपको मौका मिलता है तो खेसारी लाल यादव के साथ नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। कि करियरवा कोई हीरो नहीं किसी हीरोइन का बनाता है। जिनको आपने XYZ कहा, मैं उनको खेसारी लाल यादव कहता हूँ। उन्होंने एक बात और कहा कि मेरे 3 4 5 अलग अलग अफेयर्स रहे। वाओ। और अगर मेरी बीवी होती मेरी जगह पे उसके भी अफेयर्स होते, क्योंकि वो कलयुग की पत्नी है। आई मीन अब बेचारी बीवी को कैसा लग रहा होगा? मुझे लगता है कुछ खा पी के आए थे क्या इंटरव्यू देने? खेसारी लाल यादव थोड़ा कम पीते हैं, पता नहीं, नॉर्मल में ऐसे बात भैया ज्यादा पीते हैं, ऐसा मैंने सुना है। गाना भी आज तुम चला पा रहे हो तो एक लड़की। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे रिपोर्टर के बारे में जिसका मतलब कि चैनल का नाम है पब्लिक प्लेटफॉर्म। दोस्तों वैसे तो रिपोर्टर का काम होता है आदमी जो होता है लोगों का समस्या दिखाना, जो बिहार में अभी हो रहा है। लोग बाढ़ से डर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग मतलब तबाह हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा रिपोर्टर है जो ये सब सवाल न पूछ के इसको ज़्यादा इंटरेस्ट भोजपुरी में आ रहा है कि कौन किसके साथ क्या चक्कर किया, किस हीरोइन के साथ किसको क्या चक्कर है, खेसारी लाल के साथ किसका चक्कर था किसका चक्कर नहीं है, खेसारी और पवन में क्या विवाद है, मतलब यही सब कर रहा है। और पॉडकास्ट बैठा रहा है, आप समझ रहे हैं, मेन मुद्दा को ना लेकर ये सब ये कर रहा है। दोस्तों यहाँ तक भी ठीक है कि कुछ तो ही कर रहा है, मतलब कि विवादें फैला रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये रिपोर्टर का लक्षण नहीं है कि जानबूझ के विवाद फैलाए, गरल मुर्दा उखाड़ने वाला ये काम कर रहा है। जो बात खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले बोला था, एकदम दिल से बोला था और अच्छा बोला था, आप सुनेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? अब मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह पे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बिग बॉस में भी गए थे। जिस जगह पे मैं हूँ बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना तो उसके भी अफेयर हो जाते। ये बताइए क्यों लगता है आपको ऐसा? बता रहा हूँ, जिस जगह पे आज जितनी भी शादीशुदा महिला हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, जितनी भी, क्या उनके अफेयर नहीं होते, उनके लफड़े नहीं होते? क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने तो जानवरों से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगला सुंदर है, मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा है, मुझसे बेहतर वो रहता है, मुझसे बेहतर हर चीज को जानता है। अब वो मेरे प्यार के तौर पे नहीं, एक समझाने वाला इंसान के तौर पे आता है, क्योंकि हमें आज भी लगता है कि हम बेवकूफ हैं, इसलिए कोई समझाने वाला आकर मेरा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ सीख रहा हूं और उस सिखाने में मैं उसका हो जाता हूं। मेरी प्रॉब्लम ये है, और हर मर्द की प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने आप को कभी ताकतवर नहीं समझ पाता। बोल देता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, वो हमेशा अपने आप को कमजोर, उसको जिस मर्द को आगे बढ़ना है वो डर के ही जिंदगी को चलाता है। बहुत ईमानदार है। डर के जिंदगी को इसलिए चलाता है कि उसको पता है कि जहां डर नहीं ना वहां सिर्फ मौत है। दावे से कह सकता हूँ, कोई इतनी ईमानदारी से इस बात को नहीं कह सकता जितनी ईमानदारी से आपने कही। शायद यही वजह है कि लोगों के दिल गरल बात को उखाड़ के ये फिर से मतलब भोजपुरी में विवाद फैला रहा है, मतलब रिपोर्टर वाला इसका लक्षण नहीं है। कि करियरवा कोई हीरो नहीं किसी हीरोइन का बनाता है। जिनको आपने XYZ कहा, मैं उनको खेसारी लाल यादव कहता हूँ। उन्होंने एक बात और कहा कि मेरे 3 4 5 अलग अलग अफेयर्स रहे। वाओ। और अगर मेरी बीवी होती मेरी जगह पे उसके भी अफेयर्स होते, क्योंकि वो कलयुग की पत्नी है। ये वही रिपोर्टर है जो कुछ दिन पहले एकदम खेसारी लाल के तारीफ में थकता नहीं था, खूब तारीफ कर रहा था कि खेसारी लाल ये है वो है, मतलब खेसारी लाल अच्छा है। लेकिन ये क्यों, मतलब पवन सिंह का कंपटीशन खेसारी यादव है। आप कुछ 2 साल 3 साल पहले देखिए, पवन सिंह बहुत कम काम करते थे। एक गाना किया 6 महीने तक गाया, फिर 6 महीने के बाद एक और गाना आता था। इसी बीच एक उभरता हुआ सितारा आया खेसारी लाल यादव, जो बैक टू बैक गाने देने लगे और सारे गाने ट्रेंडिंग में जाने लगे। और खेसारी लाल यादव की हवा इतनी तेज थी कि पवन सिंह धूमिल हो गए। यानी आज के लिए खेसारी लाल यादव का, तब पवन सिंह को समझ में आया कि अगर हमने भी बैक टू बैक नहीं किया तो फिर हम कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो खेसारी लाल यादव को जो आप देखते हैं, जिस नजरिया से देखते हैं, ये जो कंपटीटर की बात जब की जाती है तो खेसारी लाल यादव को कंपटीटर पवन सिंह नहीं मानते हैं, तो किस अंदाज में कंपटीटर मानते हैं खेसारी लाल? मैं देखिए, मैं पहले एक बात बता देता हूं, झूठ बोलने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है और सच बोलने के लिए कलेजा चाहिए। खेसारी लाल यादव के पास मुझे लगता है कलेजा है सच बोलने का। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 आदमी एक सेक्टर में काम कर रहा है, दोनों के बराबर ऑडियंस है और कंपटीशन आप ना माने, ये पॉसिबल नहीं है। कंपटीटर है, अगर कंपटीशन आप नहीं मानते हैं तो उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक, आप इंसान से बढ़ के हैं, दूसरा आप भयंकर नशाबाज है।
अपना नशा में लूटे हैं, कोई मतलब ही नहीं है भाई, हम अपना गाना किए, बात खत्म। आपको क्या लगता है कि किस अंदाज में पवन सिंह ने इस बात ये को मुझे नहीं, पवन सिंह ने दिमाग से जवाब दिया, दिल से जवाब नहीं दिया। पवन सिंह ने इस इंटरव्यू में जितना जवाब है सब दिमाग से दिया, सोच के समझ के जाके ठीक करके एकदम पानी पी पी के। खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू देखिएगा, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए कि मेरे जगह पे अगर मेरी पत्नी होती तो उसके भी अफेयर्स होते, ये कलेजा चाहिए कहने के लिए, क्योंकि ये सच है। और खेसारी लाल यादव ने जो जवाब दिया था वो दिल से जवाब देखिए, दिया। इससे पहले ना अक्षरा सिंह फिर से झगड़ा करवा रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों अब आपको लगेगा कि भोजपुरी में नया मतलब कि क्या बवाल उठ गया, नया विवाद क्या है, तो भाई मैं ये बोल देता हूँ कि जब तक भोजपुरी रहेगा ना तब तक विवाद उखड़ते रहेगा। तो भाई अब आप अगर जानना चाहते हैं कि क्या विवाद है और मतलब कि क्या रियलिटी है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू हुआ था और पवन सिंह का भी इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में मिश्रा ने बहुत सारा सवाल पूछा और उस सवाल का भी अच्छे से जवाब दिए खेसारी लाल यादव, लेकिन कुछ सवाल जो था क्रॉस सवाल था, तो क्रॉस सवाल का भी वो अच्छे से जवाब दिए। दोस्तों अब यही बात को लेकर मतलब कि काजल राघवानी से लेके अक्षरा सिंह से लेके पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला जो है वो सब मतलब कि मिलजुल के मतलब गरल बात के एकदम फिर से उखाड़ना चाह रहा है। वो फिर से चाह रहा है कि हम विवाद में आए तो हम विवाद में आए। पहले का जो बात था, जो सब विवाद से डरता था कि हम विवाद में नहीं आए, लेकिन अब है कि हम विवाद में आए तो हम विवाद में आए। मतलब यहाँ पे ये मतलब फंडा चल रहा है। दोस्तों पहले काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव साथ में काम करते थे, लोगों को पसंद आता था तो सब कुछ सही था, खेसारी लाल यादव एकदम अच्छे थे। लेकिन जब काम नहीं मिल रहा है मतलब काजल राघवानी को या अक्षरा सिंह किसी को भी, तो वो बोल रहे हैं कि खेसारी लाल ये हैं तो वो है मतलब कि बहुत नेचर का खराब है। दोस्तों काम तभी मिलेगा ना जब आपको लोग पसंद करेगा, आप जब फिट रहिएगा। जिस तरह से खेसारी लाल यादव फिट रहते हैं उस तरह से आपको भी फिट रहना पड़ेगा। आप अगर मतलब कि एकदम हीरोइन वाला आपका ढांचा नहीं रहेगा, जिम नहीं जाइएगा, फिट नहीं रहिएगा, मोटा जाइएगा, तो फिर गलती है ना। तो आपको जब पब्लिक पसंद ही नहीं करेगा तो वो क्यों मतलब कि फिल्म में लेके अपना फिल्म फॉलोअप करवाएंगे, अपना गाना फॉलोअप करवाएंगे। तो अगर आप फिट है, आपको लोग पसंद करें तो ज़रूर मौका देंगे। तो अब आप लोग का सवाल मतलब एक मन में ये भी होगा कि क्या यार सही में मतलब कौन मतलब कि अच्छा है, पवन सिंह बड़ा है खेसारी लाल बड़ा है, पवन सिंह अच्छा है या खेसारी लाल अच्छा है। तो भाई अगर हम बता दें आपको कि अगर आप व्यक्ति लेवल पर मतलब कि कैरेक्टर के हिसाब से और एक्टिंग के हिसाब से यानी कि एक्टर के हिसाब से देखिएगा ना, तो दोनों में अगर कम मतलब कि कंपेयर किया जाए तो पवन सिंह से खेसारी लाल यादव कई गुना अच्छे हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों पवन सिंह का शायद 2 की 3 शादी हो चुका है, वो 2 को डिवोर्स दे चुके हैं और शायद तीसरा का भी हल्ला उठ रहा है कि डिवोर्स देने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल यादव एक ही शादी किए हैं और एक ही शादी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और इतना अच्छा से निभा रहे हैं और सारे चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, अपने परिवार को और अपने जो काम होता है उसको बैलेंस करके चलते हैं। आप कहिएगा कि पवन सिंह अच्छा गाते हैं, तो हाँ भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि पवन सिंह अच्छा गाते हैं, पवन सिंह बहुत अच्छा गाते हैं। और पवन सिंह का जो सैड सॉन्ग होता है और भक्ति सॉन्ग होता है वैसा शायद बॉलीवुड में भी कोई नहीं गाता है। लेकिन उनका जो लक्षण है ना कुछ इस टाइप का जो मतलब कि अच्छा नहीं लगता है, वो कभी कभी मतलब कि इस तरह के बयान दे देते हैं कि अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम बात करें कि खेसारी लाल यादव के पास क्या है, तो उनके पास गायकी भी है, अच्छा गाते भी है, अच्छा एक्टिंग भी करते हैं, अच्छा डांस भी करते हैं, मतलब कि अच्छा मतलब कॉमेडी भी करते हैं, हर एक चीज़ है मतलब कि एकदम एक जो इंसान में मतलब परफेक्ट होता है वो मतलब खेसारी लाल यादव के पास अच्छा है सब कुछ। खाली एगो पवन सिंह के पास वो गायकी है। और ये तो हो गया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बात। लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में जब भी विवाद होता है तो बीच में अक्षरा सिंह घुस जाती है, ये गारंटी है। बीच में अक्षरा सिंह जब तक ना घुसेगी मतलब कि सुधे नहीं होगा मतलब कोई भी बात। तो ये जब अक्षरा सिंह जब बीच में घुस जाती है तो क्या होता है, मैं अक्षरा सिंह के बारे में भी 2 शब्द आपको बता देता हूँ कि अक्षरा सिंह को पहले मतलब पवन सिंह से प्यार हो गया था। अब ये प्यार था कि व्यापार था, अब थोड़ा देर में डिसाइड आपको मतलब कि आपको जवाब मिल जाएगा। जब अक्षरा सिंह को प्यार हो गया था पवन सिंह से तो दोनों शादी करने मतलब कि जा रहे थे। तो शादी में एक कंडीशन लाया मतलब पवन सिंह ये सोच रहा था कि कहीं आगे चल के हमको डिवोर्स दे दिया तो फिर हम अपना जायदाद में से इसको आधा देना पड़ेगा। इसलिए वो मतलब कि वो पेपर बनवाया और पेपर पर ये लिखा कि हम तुमसे शादी करेंगे लेकिन हमारा जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी मतलब की संपत्ति है उसमें तुम्हारा कोई हकदार नहीं होगा, तुम्हारा 1% का हिस्सा नहीं होगा। यही बात सुन के मतलब कि उस पर साइन करने के लिए बोले पवन सिंह अक्षरा सिंह को, तो अक्षरा सिंह साइन नहीं किया और बोल रहा है कि बेवफा निकल गया, पवन सिंह बेवफा निकल गया। तो भाई ऐसा नहीं है, पवन सिंह बेवफा कैसे निकल गए? तुमको प्यार था तो शादी करके मतलब साइन करके शादी कर
लेता, उसमें क्या जाता है। लेकिन दोस्तों ये प्यार नहीं था, व्यापार था, और वहाँ से प्यार टूट गया। तो ये अक्षरा सिंह का व्यापार था, शायद प्यार नहीं था। और अक्षरा सिंह और पवन सिंह का जो चर्चा है उसमें पूरा भोजपुरी के लोगों को सुन ले हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या ये सब सुन देता है। तो आप लोग इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये लोग एक्टर है, और एक्टर मतलब कुछ भी एक्टिंग कर सकता है। ये लोग भले ही पर्दा के आगे मतलब कि गला मिल लेगा, लेकिन पर्दा के पीछे मतलब कि एक दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में रहता है। भोजपुरी में विवाद होता था, वो इस तरह से विवाद होता था, पवन खेसारी में होता था। लेकिन आज खेसारी वर्सेस पूरा मतलब कि भोजपुरी है। खेसारी के मतलब कि आगे विरोधी में पूरा मतलब कि भोजपुरी आ गया है। अक्षरा सिंह हो, काजल अगवानी हो, पवन सिंह हो, चिंटू पांडे हो, या जितने भी लोग हैं, कुछ निकल चुके हैं बिल में से, कुछ बिले में से विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका राय क्या है इस विवाद में, भोजपुरी के विवाद में, और आप क्या सोचते हैं भोजपुरी के विवाद को लेकर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।